हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर। और ये आप जैसा टॉपिक है उसे समझ ही रहे होंगे कि आज 12 की क्लास है, क्योंकि 12 में ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और इसमें जो आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है किसी का यूज़ ज़्यादा होता है। यदि कोई प्रॉपर्टी एक बार भी किसी क्वेश्चन में यूज़ हो गई तो उसका महत्व उतना ही है जितना कि कोई प्रॉपर्टी उसमें 10 बार यूज हुई हो। क्लियर? क्योंकि वो एक बार यूज़ नहीं करोगे प्रॉपर्टी जो एक बार यूज हो रहा है तो वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो किसी को हम कम और किसी को अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बार बार ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है ना? तो आज हम इसी को पढ़ना है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, जहाँ x की वैल्यू यदि -1 to 1 में हो तो। tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होता है कब? जब x कुछ भी रियल हो तब। और कोशेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2 होता है कब? जब x की वैल्यू -∞ टू क्लोज इंटरवल -1 से, और कहाँ से? क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक। मतलब x किसके बीच में वैल्यू होगी तो इन दोनों का सम π/2, इन दोनों का सम π/2, इन दोनों का सम π/2 होगा। चलिए, अब हम इसमें से एक प्रॉपर्टी केवल हम प्रूफ करेंगे और 2 आपके लिए छोड़ देते हैं प्रूफ। तो पहले हम यहाँ आते हैं, इसको प्रूफ करना है। तो इसमें आपको प्रूफ करना है तो या तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोई एंगल थीटा मान लीजिए, या तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए। अब जो चाहे वो मान सकते हो। तो चलो हम पहले मान देते कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो जब ये थीटा मान लोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यहाँ पर एक्स क्या है बताओ? -1 to 1। और थीटा किसके बीच में होगा बोलो? -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये आपको बताया जा चुका है, ठीक ना? यदि इस तरह से लिखते हो और इसमें यदि साइन इनवर्स को इधर ले जाते हो तो एक्स क्लियर है कि -1 to 1 में होगा। और ये इधर तभी जाता है जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो दोनों के बारे में आप क्लियर हो चला गया। अब ये बताओ, ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कास π/2 माइनस थीटा। बोलिए, क्योंकि आप जानते हो कास π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन होता है। यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है ना? क्यों होल्ड करेंगे अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे थोड़ी सी इसको हम लेके चलते हैं कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको दिया हुआ है कि थीटा π/2 से π/2 में है, तो π/2 माइनस थीटा चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। और π/2 ऐड करना है तो π/2 ऐड कर दीजिए। तो π/2 प्लस π/2 माइनस थीटा π/2 माइनस π/2। ये π/2 क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 0। इसको हम रिवर्स करके ऐसे, मतलब 0 को इधर और पाई को इधर लिख रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा? 0। अब ये पता चल गया कि ये π/2 माइनस थीटा तो क्या है? 0 से पाई में है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताया जा चुका है कि कास थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स एक्स तभी होगा जब ये थीटा 0 से पाई के बीच में हो तब। हमको तो कास को इधर ले जाना है, तो कास को इधर तभी ले जा सकते हैं जब हमको ये पता हो कि ये किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। यदि 0 से पाई के बीच में नहीं है तो ये कास इधर जाके कास इनवर्स नहीं बनता है। यहाँ पर जो एंगल है उसको हमेशा 0 से पाई के बीच में बनाते हैं। ये पीछे वाले वीडियो पढ़िएगा, उसमें मैं बताया हूँ। तो हम पता चल गया कि ये भाई π/2 से π/2 माइनस थीटा तो 0 से पाई में हो गया, और π/2 से माइनस थीटा यदि 0 to पाई में हो गया तो कॉस उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कास उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा कि π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई।
अब ये बताओ माइनस थीटा है, इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। और थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पहले ही मान के चले हैं साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये रहा प्रूफ आपका, ये पहले प्रॉपर्टी का। सेम वो ऐसे ही प्रूफ करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा। नहीं आएगा तो थोड़ी बुक का हेल्प ले लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा और इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी तो आपको प्रूफ करने को नहीं आती है लेकिन इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी कर लीजिएगा, पहला हमने प्रूफ कर दिया है, 2 आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना। चलिए तो आपका जो क्वेश्चन है, जैसे आए हुए हैं एक नंबर में भी आ भी सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a की वैल्यू क्या होगी। पूछा है कि काट tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, ये कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x, अभी लिखवाए हैं tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a π/2 होगा। ये तो हो गया π/2। क्यों हो गया, अभी प्रॉपर्टी में बताया गया है कि यदि ये दोनों सेम हो और एक tan इनवर्स हो एक काट इनवर्स हो, बीच में प्लस हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होता है। वहाँ पर x लिखा है भाई, यहाँ a लिखा है, दोनों जगह y भी रहेगा तभी भी π/2 होगा, दोनों जगह b रहेगा तभी भी π/2 हो जाए, दोनों जगह 3 रहेगा तभी भी π/2 होगा। मतलब इन दोनों प्लेसों पर आने वाला एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए और उस कंडीशन में इसकी वैल्यू π/2 होगी। काट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो काट π/2 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो आ गया, इसकी वैल्यू 0 आएगी। एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। चलो अब एक क्वेश्चन है आया हुआ है दूसरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5। ये दिया है 4π/5 और आपसे पूछा है फाइंड काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। ये आपको गिवन है और आपसे काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y की वैल्यू पूछा है। तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से यदि tan इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे, tan इनवर्स x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस काट इनवर्स x। दूसरा यदि काट इनवर्स x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये तो आप अभी पढ़े हो ना, अभी हमने बताया, पर उसमें tan इनवर्स x तो काट इनवर्स इधर को ले जाओगे तो π/2 माइनस काट इनवर्स x। और यदि इसकी वैल्यू पूछ रहे हो तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये 2 चीज़ें हो गई। चलिए इतनी तो बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये दिया है तो ले लो जो दिया है। क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5। हम क्या कर सकते हैं, इस tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस काट इनवर्स x लिख सकते हैं। इस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस काट इनवर्स y
और ये हो जाएगा 4 पाई टू और पाई बाई टू मिलके कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और माइनस काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई इक्वल टू गया माइनस कॉमन हो काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई। देखते जाओ बस भाई, पाई बाई टू पाई हो गया, ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस कॉमन कर लोगे तो ये दोनों प्लस में। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। इसके देखो ये जब इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा तो हम इधर ही लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। किसके साथ माइनस में, पाई के साथ। तो पाई माइनस 4 पाई बाई 5। ध्यान से देखो, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। जब ये इधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में लिख लिया। ये इधर जाएगा पाई के साथ माइनस में हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस। ये आंसर आ गया आपका काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स की वैल्यू पाई माइनस 4 बाई पाई, जो आएगा पाई बाई 5 आ जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। चलो और आगे चलते हैं। समझ में आया होगा आपको, रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं बोर्ड में। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तैयार कर लीजिए। ये मान के चलिए कि अक्टूबर में स्कूल खुल ही जाएंगे। मेरा प्रेडिक्शन है कि स्कूल खुल जाएगा, 9 to 12 तो ज़रूर खुलेगा। दूसरी बात है कि यदि आप इस सितंबर महीने में, ये आपका इनवर्स भी ख़त्म हो जाएगा, उधर हमने लगभग आपको मैट्रिक डिटरमिनेंट पढ़ाई दिया है, कुछ कैलकुलस का क्वांटिटी लिमिट, मतलब जितना पढ़ाया यदि उतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सोचेंगे कि अक्टूबर में स्कूल खुलेगा तो अक्टूबर से पढ़ोगे, अक्टूबर से खुलेगा तो अक्टूबर से भी पढ़ोगे तो होगा, अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बुरा होगा, क्योंकि लास्ट के 3 से 4 महीने ही पढ़ाई होती है। बट जो लोग इधर अच्छे से थोड़ा थोड़ा ही तैयार कर लेंगे उनके लिए बोनस हो जाएगा, क्योंकि उधर उनको और भी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इंग्लिश, हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, इसका फिजिकल है फिजिकल। तो जितना पढ़ाया जाता है उतना अच्छे से ग्रैब कर लीजिए, अच्छे से आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा आपको नई चीज़ पढ़नी होगी और उस पर आज फोकस करेंगे और ये आपके लिए एक बना बनाया रहेगा। फंक्शन को हमने छोड़ दिया है थोड़ा, देखिए फंक्शन हमने पढ़ाया भी और थोड़ा सा छोड़ा भी है, लेकिन मैं फंक्शन को फिर से पढ़ाऊँगा। यदि ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो मैं हमेशा फंक्शन को 2 बार पढ़ाता था, समझ में आ रही बात है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने पढ़ा के छोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन में हमको नहीं लग रहा था कि फंक्शन जैसा टफ टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें क्या होती है, क्वेरी बहुत होती है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं बच्चों का। तो वो ऑफलाइन में ही मज़ा आएगा, मैं पढ़ाऊँगा उसको। और उधर आप तैयार कर लिए हैं, यदि मैट्रिक डिटरमिनेंट इनवर्स तैयार कर लेते हैं और यदि मैं कैलकुलस पूरा पढ़ा देता हूँ इस सितंबर महीने में, तो इस समझ लीजिए कि पहला बुक तो ख़त्म आपका। अब सेकंड बुक पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में उसको भी ख़त्म कर देंगे। ऑफलाइन में तो 3 महीने में आराम से ख़त्म हो जाएगा, जनवरी तक ख़त्म होगा। जनवरी तक भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बुरा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम का देखा जाएगा कि कब होगा। इसलिए आप लोग कहीं से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी मेरी भी क्लास को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हम भी बता ही देते हैं आपको, उसका ध्यान रखा कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x इक्वल टू कितना दिया है, tan इनवर्स 1/√3 दिया है। और आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो भाई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप तो ये जानते हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। पहले क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। tan इनवर्स x माइनस काट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है,
तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री π/6 होगा। बताए थे कि जिस एंगल पर tan इतना वैल्यू देगा 1/√3, ठीक ना, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू उतना ही एंगल हो जाएगा। तो tan π/6 होगा, tan π/6 नहीं π/6 होगा, सॉरी। tan π/6 पर 1/√3 की वैल्यू √3 देता है, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 होगी। ये आपको मालूम हो गया। अब क्या करते हैं कि या तो दोनों को काट इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, या तो दोनों को क्या कर लेते हैं, tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो हम दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, काट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 माइनस tan इनवर्स x। काट इनवर्स tan इनवर्स में चेंज हो गया। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/6। tan इनवर्स x tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, और इधर चल जाएगा तो क्या होगा, π/2 प्लस π/6। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो 12, 3π प्लस नहीं 6 तो 3π/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4π/6 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, 2π/3, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। अब आप जानते हो कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा आ गया, ये tan इधर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा भाई बोलो, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में है, -π/2 से, ओपन टर्म -π/2 से π/2, क्योंकि tan इनवर्स में बताए हैं कि tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर tan थीटा तभी होगा जब थीटा किसके बीच में हो, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में हो तब। और आप जानते हो कि tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो ये आपका आंसर। ये क्यों इधर गया है, क्योंकि ये एंगल इसके बीच में होना चाहिए। किसके बीच में, tan के लिए ओपन इंटरवल -π/2 के से 2 के बीच में होना चाहिए। यदि ये एंगल इसके बीच में है तो tan इजली इधर चला आएगा। ये सब समझने के लिए आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, और ध्यान से कब tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है तो x बराबर tan थीटा हो जाएगा, या कास इनवर्स x बराबर थीटा है तो कैसे x बराबर कास थीटा हो जाएगा, इसकी कंडीशन हम लिखवाएं। वो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए 2014 में आया है ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं थोड़ा सा। दिया है इफ साइन cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखो, साइन cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये बताइए, ये साइन को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये x इसके बीच में है, क्लोज इंटरवल -1 to 1 में है, तो ये इधर जा सकता है। तो हो जाएगा cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। तुम कहो कि कैसे होती है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो याद करो कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और यदि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। ये ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब आ गया कितना, cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसको इधर भेज दो, cos इनवर्स 5/13 इक्वल टू होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x।
और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, काश इनवर्स एक्स, और इधर काश इनवर्स पाई बाई 13, काश इनवर्स से काश इनवर्स हट जाएगा तो पाई बाई 13 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। ये कैसे आया आप जानते हो ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, तो इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, काश इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पाई बाई 30। तो आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और बहुत ही आसान भी है, इस पे और भी क्वेश्चन हैं, ठीक ना, मैं कराऊंगा, ठीक ना। मैं इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ उससे, क्योंकि इससे पहले जो एक्सरसाइज है आपका, ठीक ना, तो ध्यान से देखिएगा, जो एक्सरसाइज है 4.43 उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, और क्यों छोड़े थे अब मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा वो टफ भी थे। आर डी शर्मा से मैं चल रहा हूँ 4.43 पे, जो नई वाली बुक है उसमें, और एक्सरसाइज है आपका 4.7, एक्सरसाइज है आपका 4.7, ये आर डी शर्मा है। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 कि जो पहला क्वेश्चन है उसको ही देख लेते हैं, कि दिया है काट इनवर्स ए बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इस टाइप के 7 में जितने भी क्वेश्चन देखते हैं उसके लिए कुछ मेरे पास क्या है, ये जो भी क्वेश्चन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, लेकिन इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो सब्स्टिट्यूट करने का कुछ गेसिंग तरीका है। तो वो गेसिंग तरीका क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा, यदि कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स बराबर या तो साइन थीटा पुट करेंगे या तो कास थीटा, और यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया है तो हम इसमें पुटअप करते हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कास थीटा, ठीक है ना। और यदि आ गया कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो हम पुटअप करेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा या कोसेक थीटा, ठीक है ना, सॉरी सेक थीटा या कोसेक थीटा। और यदि आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या पुटअप करते हैं एक्स स्क्वायर टू ए सेक थीटा या कोसेक थीटा। यदि कहीं आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ये तो हम पुटअप करते हैं एक्स बराबर टैन थीटा या कॉट थीटा, और यदि कहीं स्क्वायर रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो वहाँ पुट करते हैं ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। स्क्वायर रूट में नहीं, यदि आप विदाउट स्क्वायर रूट का भी आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आ जाए तो यही आता है। यदि स्क्वायर रूट से बाहर ही आ जाए तभी भी यही, यदि स्क्वायर रूट से बाहर भी आ जाए तो मतलब स्क्वायर रूट में हो या इस टाइप का एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट से बाहर हो तो हम क्या करते हैं, यही मतलब पॉसिबली यही पुटअप करते हैं। हम ये नहीं कर सकते 100% यही पुट करेंगे, लेकिन पॉसिबली यही पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, और हम दिखाएंगे भी आपको कि कैसे आएगा। ये गेस करने का तरीका है बेटा, इसको थोड़ा से जूम करके रिजोल्यूशन सेट करके इसको नोट कर लेना, या तो बुक में कहीं दिया है तो नोट कर लेना, या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम उस x के जगह यही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है या कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये आया है और यहाँ से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप में चला गया है। मतलब हमको या तो a बराबर सेक थीटा पुटअप करेंगे या x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा पुटअप करेंगे, यही पुटअप करना है हमको, ठीक है ना। तो चलो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉट है तो हम कोसेक पुटअप करने की कोशिश करते हैं,
कि कॉट और कोसेक का एक रिलेशन होता है, सेक और टैन का रिलेशन होता है, तो कोसेक ही पुटअप करते हैं। तो x बराबर क्या होगा, a कोसेक थीटा। तो पुट कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा, a बाई अंडर रूट में a स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। देखो एक समस्या और भी आएगी, थोड़ा आगे चल के हम बताएंगे उसको। ये कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए हो जाएगा, और अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप जानते हो कि ये तो कट जाएगा, और जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और यदि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉट इनवर्स आ गया, यहाँ टैन थीटा आ गया। यदि ये भी कॉट में होता तब तो क्या होता भाई, बोलो, यही कॉट में होता तो हमारा कॉट इनवर्स से कॉट हट जाता, नहीं है तो बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। गुड, अब ये इससे हट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये चीज़, एक चीज़ बताओ, ठीक ना, इतना समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से देखिए ए बराबर कोसेक थीटा इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के जगह ए कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम कॉमन कर लिए, ए से ए कैंसिल हो गया, बच गया क्या, अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो टैन थीटा। अब दोनों, ये कॉट इनवर्स है, ये टैन है, यदि दोनों ये कॉट इनवर्स ये कॉट में होता है तो हट जाता है, या तो ये टैन इनवर्स होता है, ये टैन है तो हट जाता है। तो इसको कॉट बनाने के लिए, क्योंकि ये टैन इनवर्स तो ये कॉट इनवर्स तो टैन इनवर्स में चेंज करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन इस टैन को कॉट में चेंज करना आसान है, इसलिए इस टैन को चेंज करते हैं। तो इस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, हट के पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है x बराबर a कोसेक थीटा, तो x बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक इधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई ए क्या हो जाएगा, कोसेक इधर जा रहा है तो कोसेक इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक इनवर्स x बाई ए, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x बाई ए। और आप जानते हो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x मतलब यही x, तो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x होता है सेक इनवर्स x, तो आप लिख सकते हो सेक इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। एक चीज़ और है, यदि यहाँ x बराबर a सेक थीटा पुट कर लिए होते तो हमको यहाँ पर यहीं पर आपका आंसर आ गया होता, एक स्टेप आगे नहीं जाता। तो आप इस टाइप में है तो दोनों में से कोई भी पुटअप कर देंगे आंसर, आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे आंसर, ठीक ना। ये क्यों हुआ है अभी बता रहे थे, पीछे हमने आपको बताया है कि शेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो कोसेक इधर चला जाएगा तो शेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू सेक इनवर्स x होती है, तो पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स x बाई ए की वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स x बाई ए हो जाएगी। तो ये आंसर आपका बुक में दिया है, ये नहीं दिया है, यहाँ भी छोड़ते हो तो कोई गलत नहीं है। और इजी के लिए यदि हम x बराबर a सेक थीटा यहाँ पुट कर दिए होते हैं ना, तो यहीं पर भी आंसर आ जाता, क्योंकि यहाँ पर केवल थीटा आता है, उस कंडीशन में टैन थीटा नहीं आता। यदि x बराबर a सेक थीटा पुट करते हैं तो यहाँ कॉट थीटा आता, और इससे कट के क्या हो जाता है, ये थीटा यहाँ आ जाता, क्योंकि ये यहाँ क्या आता है, कॉट थीटा। कब, जब यहाँ पर पुटअप किए होते a बराबर सेक थीटा। तो चलो, हमको तो पता नहीं था उतनी दूर की बातें,
हम तो जानते हैं कि इसमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, समझ में आ रही बात है। और चूंकि काट इन्वर्स था तो काट इन्वर्स का कोसेक इन्वर्स के साथ रिलेशन होता है, तो ये समझ के हमने कोसेक इन्वर्स पुट कर दिया, मतलब x बराबर a कोसेक थीटा पुट कर दिया हमने। तो ये ऑब्जर्व लगाया, लेकिन थोड़ा सा हमको ये पता चला लास्ट में चल के कि हमको a सेक थीटा ही पुट करना चाहिए था। तो आप चाहो तो फिर इस क्वेश्चन को बना सकते हो यहाँ x बराबर a सेक थीटा पुट करके, लेकिन ये भी सही है। क्लियर है बात। और यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या पुटअप करना है, वो भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा पुट कर लेता है। तुम कहोगे कि आपको नहीं पता था क्या, कि आपने प्रैक्टिस किया था। मैं भी किया था बेटा, लेकिन क्या समस्याएं आती हैं उसको मैंने पहले ही बता दिया कि कॉट इनवर्स के साथ या कॉट के साथ कोसेक का रिलेशन होता है, इसलिए हम कॉट यहाँ दिया है तो हमने क्या किया, कोसेक इनवर्स कोसेक को पुट करने की कोशिश किया। यदि यहाँ tan इनवर्स तो एकदम पक्का है कि हम सेक पुटअप किया होता, चूँकि डिनोमिनेटर में था इसलिए उलट के जाएगा तो क्या होगा, tan थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बता दिया, देखो सेक वाला पुट किए होते तो आ गया होता। तो फिर आप पूछते हो कि भाई कोसेक क्यों नहीं पुटअप किए, तो हमने कोसेक ही पहले बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सेक तो पुट कर, एक x बराबर a सेक थीटा पुटअप करोगे तो ईजिली आ जाएगा, तो वो ईजिली आप कर लेंगे, ठीक है ना। और भी एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, चलो अगला है आपका tan इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते ही पता चल गया भाई, देखो ये आ गया। क्या पुट करेंगे, x बराबर a tan थीटा पुट कर लेंगे, या x बराबर tan थीटा पुट करो, या काट थीटा पुट करो, जो पुट करना है वो पुट करो, कर लो। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर x बराबर tan थीटा, आंसर वही आएगा, tan थीटा पुट करो या कॉट थीटा। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये यहीं से गैस होगा बेटा, एकदम से ये लगभग सही होता है। कुछ कंडीशनों में हम थोड़ा सा अलग पुटअप करने की सोचते हैं, अदरवाइज हमको यही सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका अंडर में सेक स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो सेक थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये बताइए कि x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो ये यहीं पर हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। x बराबर tan थीटा, tan इधर जाएगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। चलो अब यहाँ आते हैं, ये पुटअप किए, इसमें x बराबर tan थीटा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, साइन बाई कास। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कास। चलो अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस, मतलब क्या होगा, साइन थीटा प्लस 1 बाई कास थीटा। अब थोड़ा सा ये होने वाला है कठिन, चलो कठिन होगा तो देखा जाएगा। देखो इस 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 1 को लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2। और इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। और नीचे वाले कास थीटा को क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा बोलो, ऊपर वाला साइन थीटा बाई 2 प्लस कास थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा, कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और क्या होगा कास थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो एक तो कट जाएगा ना, तो होगा क्या आगे, tan इनवर्स
साइन थीटा प्लस कास थीटा बाई 2 और नीचे कितना हो जाएगा कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कास थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, यदि आप लोग नोट कर लिए हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं पहले। तो इसको जब डिवाइड कर दोगे किससे, कास थीटा बाई 2 से, तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और इसमें भी डिवाइड होगा कास थीटा बाई 2 का और नीचे भी कास थीटा बाई 2 का। जब नोमरेटर में कास थीटा बाई 2 का डिवाइड होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। साइन थीटा बाई 2 में कास थीटा बाई 2 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा टैन थीटा बाई 2 और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 और इसमें डिवाइड होगा तो टैन थीटा बाई 2 होगा। चलो जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर की जगह ले लेते हैं, ठीक ना। अब ये बताओ कि इस 1 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। इस 1 को टैन पाई बाई 4, इसको क्या लिख लेंगे हम, पहले इसको 1 को पहले हम प्लस में है तो 1 को पहले और टैन थीटा बाई 2 को पहले और इस 1 को टैन पाई बाई 4 और इस टैन थीटा को टैन थीटा बाई 2 और नीचे 1 और इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिख लेंगे और इस 1 को भी टैन पाई बाई 4 बना लेंगे, टैन पाई बाई 4 और टैन थीटा बाई 2। अब ये किसका फार्मूला है, ये है टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का है, ये हट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4 और थीटा बाई 2। अब ये बताओ ये पाई बाई 4 हो गया और 1 बाई 2 और थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स एक्स आ गया। अब बुक में देख रहे होगे तो आंसर कुछ और दिया है तो उसी आंसर को ला देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो उस आंसर को लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक समझ में आई है ना, ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया था, शुरू में हम x बराबर टैन थीटा पुट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए, सिंप्लीफाई किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, और हमने कुछ भी नहीं किया है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री 11th का फार्मूला यूज हुआ है, तो आप इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से और करिएगा। अब जो इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है, 12 का सिंप्लीफिकेशन है, तो आओ करते हैं, इसको आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए इस टैन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये क्यों हो रहा है, ये बार बार हम बता रहे हैं। अभी जो 3 फार्मूले लिखवाए थे ना शुरू में, प्रॉपर्टी वहीं से हो रहा है। अब क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 अब प्लस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये प्लस में होगा, टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन इंटू बी, ये प्लस में होगा तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा, ये प्लस में होगा। अब पाई बाई 4 और ये प्लस में होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। पाई बाई 4 कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2
cot इनवर्स x, ये आ गया आपका आंसर। यदि आप यहाँ भी छोड़ते हो बेटा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम थीटा बराबर tan इनवर्स x पुट किए थे न, x बराबर tan थीटा। यदि x बराबर cot थीटा पुट किए होते हैं ना तो डायरेक्ट ये आंसर निकल के आया था। तुम कहोगे सर बार बार आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, तो देखो ऐसे करने की बात नहीं है। आपको इस टाइप में होगा तो कुछ भी पुट कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर आप यहाँ भी ला के छोड़ोगे तो पूरा 100% नंबर मिलेगा। बुक के आंसर मैच मिलाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ तक किया था। तो आज यहीं तक की क्लास है। ये कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चनों में आते हैं, लेकिन इसको ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के, गेस करने के आपको तरीके बताए थे उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। यदि कोई समस्या किसी क्वेश्चन में आता है तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन इस पे बेस्ट एग्जाम्पल भी देख लेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो आप क्वेश्चन करने लगेंगे। अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेज में तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, जहाँ पढ़ना होगा पढ़ रहे हैं, या कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उन बच्चों के लिए ये बहुत ही एडवांटेज की क्लास थी, रहेगी यदि आप पढ़ते हो तो। और इसको फोकस करके पढ़िए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है सिंप्लीफाई करने में कि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। उसके लिए मैंने यहाँ बताया, सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारे 11th के फार्मूले यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट में जो इन्वर्स में कि यहाँ पर आया कि tan इन्वर्स tan से हट जाएगा, ये तो 12 का है तो वो वहाँ से हुआ, और जो 11 की है 11 से हुआ। तो आशा है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आएगी। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, ये मेरा हर वीडियो में रिक्वेस्ट होता है। और इन्वर्स के एक एक वीडियो को देखेंगे तभी मेरी क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि नहीं आज तो 10वां क्लास है, आज 10वें क्लास को पढ़ लेंगे डायरेक्ट, तो ये कभी नहीं हो सकता, आपको कभी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में। थैंक यू।